नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल रियल लॉ विद अनुज में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे डिफेमेशन के बारे में। डिफेमेशन क्या होता है, क्या उसमें एक्सप्लेनेशंस बताई गई हैं, सेक्शन 356 में बताया गया है, सेक्शन 356 की एक्सप्लेनेशन क्या है, और जो 10 एक्सेप्शंस हैं जिसमें कोई व्यक्ति यदि एक एक्ट को कर भी देता है तो वह डिफेमेशन में नहीं फॉल करती, वो 10 एक्सेप्शन क्या है इसको समझेंगे। लेकिन वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि कम समय में ज्यादा सिखाया जाए, इसीलिए हम वीडियो को छोटा बनाएंगे और डिफेमेशन के टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 वीडियोस में कवर करेंगे। पहले वीडियो में हम समझेंगे कि डिफेमेशन क्या होता है, उसकी एक्सप्लेनेशंस क्या हैं और क्या पनिशमेंट है डिफेमेशन के लिए, और दूसरे वीडियोस में जो सेक्शन 356 की 10 एक्सेप्शंस हैं उन एक्सेप्शंस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 356 भारतीय न्याय संहिता डिफेमेशन को कवर करता है। डिफेमेशन का मतलब है यदि कोई व्यक्ति स्पोकन वर्ड के द्वारा या किसी ऐसे टेक्स्ट के द्वारा जो इंटेंडेड टू बी रेड है, मतलब वो कोई चाहता है कि वो टेक्स्ट पढ़ा जाए, साइंस के द्वारा या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा पब्लिकेशन करता है, और उस पब्लिकेशन के पीछे इंटेंशन ये है उस व्यक्ति का कि किसी की जो रेपुटेशन है उसको हार्म पहुंचाया जाए, और जो इम्प्यूटेशंस हैं, इम्प्यूटेशंस मतलब जो बातें उसके अंदर लिखी हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेशंस हैं उसके द्वारा जो इम्प्यूटेशंस करी जा रही हैं वो फॉल्स इम्प्यूटेशंस हैं, तो ऐसा करना डिफेमेशन माना जाता है। हालांकि जो सेक्शन 356 की 10 एक्सेप्शंस हैं, यदि वो पर्टिकुलर एक्ट उन 10 एक्सेप्शंस में फॉल करता है तो उस पर्टिकुलर एक्ट को डिफेमेशन में फॉल नहीं कराया जा सकता। सेक्शन 356 में एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, हम एक्सप्लेनेशन के ऊपर नजर डालते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति के बारे में भी गलत इंप्यूटेशंस, फॉल्स इंप्यूटेशंस लगाता है, और ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा यह है कि यदि वो व्यक्ति मान लीजिए जिंदा होता, तो जिंदा यदि होता तो उसकी रेपुटेशन अगर तब डाउन आती तो अभी भी डाउन आएगी, या उसकी मंशा यह है कि जो उस मृत व्यक्ति की परिवार है उस परिवार की फीलिंग्स को हर्ट किया जाए, या उसके जो रिलेटिव्स हैं उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया जाए, तो ऐसा करना भी डिफेमेशन के अंदर फॉल करेगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी या एसोसिएशन या कलेक्शन ऑफ पीपल के अगेंस्ट में भी कोई इस प्रकार की गलत फॉल्स इंप्यूटेशन करता है तो वह भी डिफेमेशन माना जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि डिफेम केवल किसी इंसान को किया जा सकता है, कंपनी को नहीं। जैसे एक इंसान एक लीगल एंटिटी होता है, कंपनी भी कानून की नजर में एक लीगल एंटिटी मानी जाती है जिसकी रेपुटेशन होती है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, यदि जो इंप्यूटेशन व्यक्ति कर रहा है वो आयरॉनिकली कर रहा है तो वह भी डिफेमेशन माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 हमें बताता है कि हर इंप्यूटेशन डिफेमेशन में फॉल नहीं करेगी, केवल ऐसी इंप्यूटेशन ही डिफेमेशन में फॉल करेगी जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाकी जो लोग हैं पब्लिक के, उनके व्यू में एक्चुअल में किसी का मोरल, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को लोअर किया जाए, कम किया जाए, उनकी रेपुटेशन को यदि सच में कम करने वाली चीज है तो वही डिफेमेशन में फॉल करेगी। समझते हैं कि पनिशमेंट क्या है डिफेमेशन की। क्लॉज 2 सेक्शन 356 के अंदर 2 साल की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करी गई है डिफेमेशन के लिए। फाइन का भी प्रावधान है और साथ में कम्युनिटी सर्विस को भी ऐड किया गया है। क्लॉज 3 बताता है कि यदि कोई प्रिंट मीडिया के थ्रू या किसी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किसी को डिफेम करने की कोई कोशिश करता है तो उसके लिए भी 2 साल की इंप्रिजनमेंट और फाइन का प्रावधान दिया गया है। क्लॉज 4 बताता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई चीज को बेचता है या फिर ऑफर करता है बेचने के लिए जिसके अंदर किसी व्यक्ति के बारे में डिफेमेटरी कंटेंट है, उस सिचुएशन में भी 2 साल की पनिशमेंट और फाइन का प्रावधान दिया गया है। अगली वीडियो में हम सेक्शन 356 में जो एक्सेप्शंस बताई गई हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।